5G हमें जिस पल का सदियों से इंतजार था, फाइनली वो आ चुका है। हाँ दोस्तों, 5G इंडिया में आ चुका है। मजा ही मजा है, मजा। और एयरटेल ने उनके कुछ 5G नेटवर्क्स कुछ सिटीज में अलाउ भी कर दिए हैं। और अगर आप इन सिटीज में रहते हो और आपने 5G ट्रायल किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेसिकली उड़ीसा में तो 5G आया नहीं, तो हम ट्रायल नहीं कर सकते, बट आप अगर ट्रायल किए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला कुछ टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो 15,000 के अंदर आते हैं और वो 5G स्मार्टफोन है, मतलब दी बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। क्योंकि 15,000 के अंदर कुछ मतलब क्रॉस कटिंग हो जाता है। मतलब अगर आप 5G स्मार्टफोन देखते हो, मतलब कभी उसका कैमरा कटअप हो जाता है, कभी उसका डिस्प्ले कटअप होता है, बट ये इन टोटल अच्छा प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें कुछ स्मार्टफोन है जिनका प्राइसेस अप एंड डाउन होता रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनका प्राइसेस जब लो हो आप तब खरीदे। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, मतलब द टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 जो 5G स्मार्टफोन है, जो आप मेरे हिसाब से आपके लिए दी बेस्ट चॉइस रहने वाला है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ टेक। क्राइटेरियाज। अब दोस्तों बातें करते हैं एक स्मार्टफोन में मिनिमम क्या क्या क्राइटेरियाज रहना चाहिए। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। सो बढ़ते हैं क्राइटेरियाज की तरफ। सो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, ये 5G स्मार्टफोन है, तो इसमें मिनिमम 5G होना चाहिए और उसमें मल्टीपल बैंड्स रहना चाहिए। या तो फुल HD या तो एमोलेड डिस्प्ले उसमें होना चाहिए। उसमें फास्ट रिफ्रेश रेट भी होना चाहिए, आइदर वो 90 हर्ट्ज का हो या 120 हर्ट्ज का हो। उसमें मिनिमम 6 GB का रैम होना चाहिए। सो दोस्तों, यही तो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज। और अगर मैं इसके रैंकिंग के बारे में बात करूं, मैं इन स्मार्टफोन को फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट रखा है, तो बेसिकली आपके नीड के हिसाब से भी है। सो हमारा जो 5th नंबर का स्मार्टफोन है वो आता है Redmi Note 11T 5G और Poco M4 Pro 5G। ये जो दोनों स्मार्टफोन मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली एक ही स्मार्टफोन है, मतलब आप बोल सकते हो रीब्रांडिंग। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इन दोनों में सेम ही स्पेसिफिकेशंस आते हैं। इसमें 6.6 इंच का FHD प्लस 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले आता है। इसमें Dimensity 810 ये 5G प्रोसेसर आता है जो 7 बैंड्स को सपोर्ट करता है। इसमें 5000 mAh का बैटरी आता है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग। इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आता है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका जो प्राइस आता है वो अप्रॉक्स 15,000 के करीब आता है। इसका प्राइस भी अप एंड डाउन होता रहता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज मैं जिस स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं उनका प्राइस ऑलमोस्ट अप एंड डाउन होता रहता है। तो मैं आपको बेसिकली रिकमेंड करूंगा कि ये जो स्मार्टफोन्स आप ऑफर्स के साथ खरीदे, विदाउट ऑफर भी कभी कभी इसका प्राइस लो हो जाता है, तो आप आपके हिसाब से देख के खरीद सकते हो। सो दोस्तों, हमारा जो 4th नंबर का स्मार्टफोन है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग M33 5G और सैमसंग F23 5G। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि मैंने ये दो स्मार्टफोन क्यों लिया है। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये बेसिकली फुल सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। हाँ, इनका प्रोसेसर मतलब एक में Exynos प्रोसेसर आता है, एक में Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर आता है, ये आपके नीड के हिसाब से। सो बेसिकली हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें, इसमें 6.6 इंच का FHD प्लस TFT डिस्प्ले आता है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। M33 में Exynos 1280 ये 5G प्रोसेसर आता है जो एक 5nm प्रोसेसर है जिसमें 12 बैंड्स का सपोर्ट है। और F23 5G में आपको Qualcomm Snapdragon 750G ये देखने को मिल जाता है और ये भी 12 बैंड्स के साथ आता है। इसमें 6000 mAh का बैटरी आता है विद 25 वॉट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 15,000 के करीब आता है और इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। सो दोस्तों, हमारा जो 3rd नंबर का स्मार्टफोन है वो है Infinix Zero 5G। दोस्तों, ये जो Infinix स्मार्टफोन है वो आजकल बहुत अमेजिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें 6.78 इंच का FHD प्लस 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। इसमें Dimensity 900 ये 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जिसमें 13 बैंड्स का सपोर्ट है। इसमें 5000 mAh का बैटरी आता है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आता है। और अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 15,000 के करीब आता है, बट इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे नंबर के स्मार्टफोन की तरफ और वो आता है Moto G712 5G। हाँ दोस्तों, अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहते हो और उसका प्राइस भी अंडर 15,000 हो और वो आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस दे, तो आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जरूर देखना चाहिए। और अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें 6.4 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले आता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 695 ये 5G प्रोसेसर आता है जिसमें 13 बैंड्स का सपोर्ट है।
इसमें 5000 mAh का बैटरी आता है विथ 33 वाट फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका प्राइस भी अप्रॉक्स 15,000 के करीब आता है और इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अब दोस्तों बातें करते हैं हमारे फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की तरफ, और वो आता है पोको X4 Pro 5G। ये जो 5G स्मार्टफोन है ये फुल ऑन स्पेक्स के साथ आता है, मतलब आपको जो 5G स्मार्टफोन में जो स्पेसिफिकेशन चाहिए इसमें आपको हर चीज मिलता है। बट हाँ, इसका एक चीज डाउनफॉल है, मतलब इसमें ज्यादा 5G बैंड्स देखने को नहीं मिलते। बट अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, इसमें 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ये 5G प्रोसेसर है जो 7 बैंड्स के साथ आता है। इसमें 5000 mAh का बैटरी आता है विथ 67 वाट फास्ट चार्जिंग। इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका प्राइसिंग भी अप्रॉक्स 15,000 के करीब आता है। और मैंने आपको बताया था कि हर स्मार्टफोन का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफर्स के साथ खरीदें। सो दोस्तों बेसिकली यही था लिस्ट ऑफ द टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इन स्मार्टफोन से कोई एक स्मार्टफोन पसंद आया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप सिंपली वहां पर चेकआउट करके बाय आउट कर सकते हो। सो टुडेस वीडियो इज एंडिंग ऑफ योर, अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।